हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आज मैं फैक्टराइज का 4th पार्ट लेकर आया हूं, जो कि पहले से थोड़ा सा डिफरेंट है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा। 48x² माइनस का 243 y का स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पे क्या है बेटा, 48x² 243 y²। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, कॉमन निकाल रहे थे। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे बस इतना ही समझ में आ रहा है कि इसमें देखते हैं कुछ कॉमन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे 3 कॉमन निकल जाएगा, तो देखते हैं बेटा क्या होगा। 3 कॉमन निकालते हैं। 3 कॉमन निकालने के बाद आप देखेंगे 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। देखते हैं यहाँ पे क्या बचा बेटा, x² आ गया माइनस 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 y का स्क्वायर। मैंने 3 कॉमन निकाला बेटा, तो जो चीज़ कॉमन निकालते हैं बेटा, उससे इसको माइनस कर दे और डिवाइड कर देंगे, इसको भी डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे 81 आया, 48 को 3 से डिवाइड करने पर 16 आया। आइए आगे देखते हैं बेटा। अब हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे बेटा। क्यों ब्रैकेट लगाएंगे देखते हैं। थोड़ा सा हम इसको ब्रैकेट को चेंज कर रहे हैं। यहाँ देखिए बेटा, ये 16 क्या होता है बेटा, 4 का स्क्वायर होता है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या होता है बेटा, A का भी स्क्वायर होता है इंटू B का भी स्क्वायर होता है। अगर मान लीजिए A² इंटू B² है, तो इसको वापस ये भी तो लिखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं बेटा, यहाँ पर 16 क्या है बेटा, 4 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, और ये x का स्क्वायर है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, 4x का होल स्क्वायर माइनस ये क्या होता है बेटा, 9 9 जा 81 होता है, 9 का स्क्वायर है, तो इसको मैं 9y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा। यहाँ पर देखिए हमारे पास बेटा कुछ आइडेंटिटीज़ हैं। देखते हैं कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं, इसको समझते हैं। एक जो इसमें इस्तेमाल हो रही है बेटा, A² माइनस B² इज इक्वल टू में A प्लस B इंटू में A माइनस B। देखिए बेटा, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है बेटा, A² माइनस B²। पहले से 3 है, यहाँ देखिए बेटा A² और B² यानी कि A प्लस B, हम कह सकते हैं 4x प्लस 9y। उसके बाद बेटा इंटू में 4x माइनस का 9y ब्रैकेट बंद। अब बात करते हैं बेटा, देखिए बेटा ये 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है, और ये भी आपस में मल्टीप्लाई में है, इसलिए क्या है बेटा, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको हटा देंगे। क्या आ जाएगा बेटा, 3 इंटू 4x प्लस का 9y 4x माइनस का 9y। देखिए बेटा यहाँ पर टोटली मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए क्या बेटा, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है बेटा। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, और इस कांस्टेंट से भी कुछ भी कॉमन नहीं निकल पा रहा है। तो हम लोग बात करते हैं बेटा, देखिए ज़रा, तो हम लोग करें क्या। मुझे दिखाई दे रहा है बेटा, ये 6 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। तो मैं क्या करूँ बेटा, 6x प्लस y का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया बेटा, इसको 6 का स्क्वायर करके बेटा इसके साथ ले लिया, 6xy का होल स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2y का होल स्क्वायर कर दिया बेटा। अभी आप इसको ज़रा पहले इसको अंदर का सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर अंदर में क्या हो जाएगा, 6x प्लस 6y का स्क्वायर। यहाँ देखते हैं माइनस 7x, ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 7 2 जा 14y का स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं बेटा,
ये पूरे को a मानो, इसको क्या मानो b मानो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला जस्ट बताया बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो देख पा रहे हैं बेटा यहाँ क्या होगा बेटा, 6x प्लस 6y, ये a हो गया बेटा, ये a हो गया, फिर प्लस में b प्लस 7x माइनस का 14y। देखिए बेटा क्योंकि प्लस लगाना था इसलिए हमें ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ा, अब माइनस वाले में हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इनटू में आप देख पा रहे हैं a 6x प्लस 6y माइनस, माइनस के बाद बेटा क्योंकि माइनस है इसलिए क्या है बेटा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि साइन चेंज करना है। तो क्या आ जाएगा बेटा 7x माइनस का 14y। आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पर देखिए बेटा लाइक टर्म्स 6x और यहाँ क्या है 7x है। देखिए बेटा प्लस 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 दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, दोनों को प्लस करेंगे आ जाएगा 13x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 8y, क्योंकि बड़े वाले का साइन लगेगा इसलिए बेटा माइनस का आया है। अब यहाँ बात करते हैं, पहले इसको हम लोग क्या करें बेटा ब्रैकेट खोलें, 6x प्लस 6y माइनस प्लस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14y। अभी देखिए बेटा यहाँ पर 13x माइनस का 8y। अब देख पा रहे हैं बेटा ये प्लस का है और ये माइनस का है, लाइक टर्म्स है बेटा, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, रूल ये कहता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले का माइनस कर दो। 7x में से 6x गया कितना बचा बेटा, 1x बचा, साइन बड़े वाले का क्योंकि 1 लिखते नहीं है इसलिए क्या है हमने सिर्फ x लिखा है। अब y वाले को देखिए बेटा प्लस 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 दोनों को प्लस करें कितना आ जाएगा बेटा 20y, साइन बड़े वाले का। आप देख पा रहे हैं कि आपका क्या हो गया बेटा, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। आप नॉर्मल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसको हटाकर बेटा ये वाला ब्रैकेट भी लगा दीजिए, अगर आपको अजीब लग रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ब्रैकेट कोई सा भी हो सकता है, बस आंसर क्या होना चाहिए बेटा मल्टीप्लाई की फॉर्म में होना चाहिए। ये आपका आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बेटा यहाँ पर कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ बेटा ये अगर बीच में x होता है तो इसको ऊपर ही मानते हैं बेटा, x का स्क्वायर 16 क्या होता है बेटा 4 4 जो 16 होता है तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/169 बेटा क्या होता है 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और बेटा 1 को अपनी मर्ज़ी से स्क्वायर बना देते हैं क्योंकि 1 को कितनी बार ही मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है, यानी 1 का पावर हम कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से अपनी सहूलियत के अनुसार। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बेटा कि हम इसको ऐसा कर लेते हैं x/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a/b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर, यानी कि अगर अलग अलग पावर है, मतलब ऊपरी पावर है सेम नीचे भी सेम पावर है तो आप उसको सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा हमने क्या किया बेटा इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ देखते हैं माइनस का 1/13 का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आप क्या कर सकते हैं x/4 प्लस 1/13 पढ़ा है ना बेटा आपने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू में a प्लस b इंटू में a माइनस b। बेटा हर क्वेश्चन के सामने ऐसे लिखना होता है ताकि आपको याद भी हो जाए और प्लस में टीचर चेक करते समय ये जान पाए कि आपको फॉर्मूले आते हैं। तो हमने क्या किया बेटा a प्लस बी कर दिया, a प्लस बी, अब इंटू में a माइनस बी यानी x/4 माइनस में 1/13। आप चाहें तो इसको फर्दर और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। एलसीएम निकाल लें हम लोग तो बेटा एलसीएम क्या आएगा बेटा, यहाँ बात करते हैं
13 का एलसीएम 13 और 4 का एलसीएम क्योंकि ये प्राइम नंबर है 13 इसलिए मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ जाएगा। 4 3 जा 12 का 2 कैरी आया 1 4 1 जा 4 5 52 13 4 जा क्या होता है बेटा 52। आपका 4 का टेबल वहाँ तक पढ़ो जहाँ पे क्या आ जाए बेटा 52 आ जाए तो 13 पे आएगा बेटा। फिर से 4 का टेबल वहाँ तक पढ़ो जहाँ पे 52 आ जाए तो 13 पे आएगा। फिर 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे x से तो क्या हो जाएगा 13x आ जाएगा प्लस 13 का टेबल वहाँ तक पढ़ो जहाँ पे 52 आ जाए बेटा तो 4 पे आएगा। फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा बेटा 4 बन जा 4। अब ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे n2 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं फ़िलहाल आपका ये देखिए ज़रा यहाँ पे भी कर सकते हैं 13 को 4 से मतलब 13 4 का एलसीएम लेंगे फिर से वही 52 आ जाएगा। 4 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ पे आ जाए तो 13 आएगा बेटा और 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 13x माइनस का 13 का टेबल वहाँ तक पढ़ो जहाँ पे आ जाए तो आपका क्या आ जाएगा बेटा 13 का टेबल वहाँ तक पढ़ो जहाँ 52 आ जाए 4 आएगा बेटा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4। वैसे तो बेटा आपका आंसर यहीं पे आ चुका है। अब अकॉर्डिंग टू योर बुक कि आपकी बुक में आंसर क्या दिया गया है उसके हिसाब से जो भी होगा वो आप देख लीजिएगा। क्योंकि हमें बेसिकली मल्टीप्लाई की फॉर्म में करना होता है तो हमने क्या किया बेटा मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो और एक स्टेप आगे भी लेकर जा सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बेटा यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है मुझे लग रहा है बेटा यहाँ पे 6 कॉमन निकल रहा है। 6 के टेबल में ये भी आता है बेटा। हम लोग देखते हैं 6 4 जा 24 होता है और यहाँ पे 6 1 जा 6 होता है बेटा। 6 कॉमन निकालेंगे यहाँ क्या हो जाएगा 6 4 जा 24 एल का स्क्वायर बचेगा क्योंकि 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24 होता है तो 4 आ गया बेटा माइनस 1 अपॉन क्योंकि 6 1 जा 6 होता है तो 1 आ गया बेटा 25 m का स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं बेटा 6 हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट लगाएंगे। एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं कैपिटल ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट। देखिए बेटा हम यहाँ पे 4 को क्या कर सकते हैं बेटा 2 का स्क्वायर कर सकते हैं तो 2l का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस में ये 1 का स्क्वायर कर देते हैं और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका हो जाएगा 5 क्योंकि 25 5 का स्क्वायर है और m का स्क्वायर पहले से ही है तो क्या हो जाएगा 25 m का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे इसको बंद कर देंगे। आप देख पा रहे हैं 6 हमारे पास क्या है बेटा पहले 2l का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 m का स्क्वायर कर देंगे। देख पा रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हम लोग क्या करेंगे बेटा 6 इंटू 2l प्लस 1/5m यानी a प्लस बी इंटू में a माइनस बी 2l माइनस का 1 अपॉन 5m। तो आप देख पा रहे हैं बेटा कि हमारा सब कुछ मल्टीप्लाई में आ चुका है। मैं अब ये स्क्वायर ब्रैकेट हटा देता हूँ बेटा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है इसलिए क्या बेटा सिंपली 6 ऐसे ही रहेगा 2l प्लस 1/5m इंटू में 2l माइनस का 1/5m। आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा क्या हो गया मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो चुका है। यही हमारा फाइनल आंसर है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या बोलता है बेटा यहाँ तक कुछ कॉमन निकल नहीं रहा बेटा लेकिन हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा है। देखते हैं मैं इसको क्या कर सकता हूँ बेटा a का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर कर सकता हूँ और बेटा क्या कर सकता हूँ b स्क्वायर का स्क्वायर और इन दोनों को मैं साथ में लिख सकता हूँ। देखते हैं बेटा a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर का होल स्क्वायर क्योंकि बेटा ये भी 2 है पावर ये भी 2 है पावर तो दोनों को एक साथ करके होल पावर 2 कर देंगे। आप देखिए बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये 9 है बेटा। फॉर्मूला है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बेटा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी।
तो देखिए बेटा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या करेंगे, ए की जगह क्या है बेटा, ए स्क्वायर है प्लस में बी, ए प्लस बी की जगह क्या है बेटा 9b स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, ए माइनस बी की जगह क्या हो जाएगा बेटा 3, सॉरी गड़बड़ा गया, क्या हो जाएगा 9b स्क्वायर। ये हमारा मल्टीप्लाई में हो गया है, लेकिन अब ये और आगे जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई मल्टीप्लाई की फॉर्म में कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोबारा बन सकता है। तो देखते हैं बेटा, इसको वैसे का वैसे ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, यहाँ आप देखेंगे बेटा ए स्क्वायर माइनस ये क्या लिख सकते हैं बेटा 3 का स्क्वायर होता है बेटा, 3 3 जा 9, तो 3 का स्क्वायर और b का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 3b का स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप क्या लिख सकते हैं उसको, ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं बेटा, a प्लस बी, a प्लस में 3b, क्योंकि a की जगह पे a है, b की जगह पे क्या है 3b है, इंटू में a माइनस 3b। फॉर्मूला बेटा यही वाला लगा है, इस चैप्टर में यही फॉर्मूला ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है बेटा फैक्टर के लिए। देख पा रहे हैं बेटा, अब कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई और नहीं हो सकता है, यही आपका क्या है बेटा फाइनल आंसर है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा, पहले ये किसका स्क्वायर है, तो बेटा ये देखिए 16 का स्क्वायर है, मैं करके दिखाता हूँ। 16 इंटू 16, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, 6 आया बेटा, कैरी आया 3, 6 1 जा 6 और प्लस 3 9 इंटू में 6 1 जा 6 और 1 1 जा 1, कितना है 6 5 और कितना बेटा अब कितना हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा बेटा 256, यानी कि ये क्या है बेटा 16 का स्क्वायर है, यानी मैं कह सकता हूँ 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और देखिए बेटा यहाँ पर a, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा a की पावर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमको स्क्वायर की टर्म में ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास स्क्वायर वाला ही है। माइनस का इसको भी क्या कर सकते हैं बेटा b की पावर 4 का स्क्वायर। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर लें बेटा, इन दोनों को एक साथ कर लें तो क्या हो जाएगा 16 a की पावर 4 का स्क्वायर, स्क्वायर है बेटा, तो हमने एक साथ कर लिया। माइनस का बेटा यहाँ देखते हैं b की पावर 4 का स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है बेटा आपका 16 a की पावर 4 a की जगह पे है और b की जगह पे क्या है b की पावर 4 है। आप देख पा रहे होंगे बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, 16 a की पावर 4 माइनस का b की पावर 4। देखिए बेटा प्लस वाले में कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन माइनस वाले में है। आप देखिए बेटा ये 16 का स्क्वायर हो सकता है, क्या हो सकता है 16 किसका स्क्वायर होगा बेटा 4 का स्क्वायर होगा, तो आप इसको कर सकते हैं बेटा 16 a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इंटू में 4a स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए बेटा इसको कैसे कन्वर्ट किया है हमने, अगर हम 16 को देखिए 16 a की पावर 4 है, इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं 4 का स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 4a का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं बेटा। तो यही हमने किया बेटा, माइनस का b का स्क्वायर का स्क्वायर, ये ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो सके। आप देख रहे हैं बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका बेटा ये तो ऐसे ही रहेगा a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4, लेकिन यहाँ पर क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 4a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर। अब यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 4a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर।
अब बेटा यहाँ पर भी एक चीज़ और हो जाएगी, आप चाहो तो आप ब्रैकेट खोल सकते हो इसी स्टेप में। आप देखिए बेटा 16a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4, इस ब्रैकेट को हटा देते हैं क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई में ही है। तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर फिर से देखें बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब यहाँ आप देखेंगे बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिखाई दे रहा है नीचे। देखिए बेटा यहाँ पर 16a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 इंटू में 4a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस b यानी 2a प्लस b। देखिए बेटा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप देख पा रहे हैं, तो रेड पेन से करते हैं। यहाँ पर 2a प्लस बी इंटू में 2a माइनस का b। अब बेटा फर्दर और आगे फैक्टराइज नहीं होगा, यानी कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं होगा। जितना होना था इतना ही है, यही हमारा फाइनल आंसर है। आप चलते हैं आगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, बट पावर 4 है और यहाँ a प्लस बी है और यहाँ a माइनस बी है, यानी ये दोनों ही डिफरेंट हैं। मैं इसको प्रयास करता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करने की, तो फॉर्मूले में स्क्वायर में है। अब बात करते हैं, अगर मान लो मैं ऐसे कर दूँ a प्लस वाई का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बेटा x माइनस वाई का स्क्वायर, यानी कि बेटा ये जो 4 हमने स्प्लिट कर दिया, 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 2 जा 4। यहाँ पे भी क्या कर दिया बेटा, आपने फार्मूला पढ़ा होगा बेटा, a की पावर m इंटू में पावर n इज इक्वल टू में a की पावर m इंटू में n। तो मैंने क्या कर दिया बेटा, इस 4 को 2 इंटू 2 करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखिए बेटा अगर मैं इसको a मानूँ, किसको बेटा, अगर मैं इसको a मानूँ और इसको क्या मानूँ, b मानूँ, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखते हैं, देखिए बेटा यहाँ पे x प्लस वाई का स्क्वायर है, यानी इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इज इक्वल टू में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमको बोर्ड की भी आवश्यकता पड़ सकती है। देखिए बेटा यहाँ पर, अब यहाँ a प्लस बी यानी x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू में बात करते हैं a माइनस बी, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से आ गया बेटा, इसको रब कर दो नहीं तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ देख पा रहे हैं, आगे देखते हैं बेटा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं बेटा, इसको खोल दिया जाए, इसको भी खोल दिया जाए, क्योंकि इनटू में हो चुका है। अगर यहाँ माइनस होगा तब तो काम हो जाएगा बेटा, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पे होगा, यहाँ प्लस है तो, क्योंकि हमारा प्लस का फॉर्मूला नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये थोड़ा आगे जाएगा, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस है, यहाँ देखिए बेटा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy हो गया है। इसको बंद कर दें। अब देख पा रहे होंगे बेटा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको a मानो, इसको b मानो, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी यानी x प्लस वाई प्लस x माइनस का y और इनटू में a माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस होने की वजह से बेटा इसे ब्रैकेट लगेगा, x माइनस वाई।
क्योंकि बेटा ब्रैकेट की वजह से साइन माइनस की वजह से साइन चेंज होता है, इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है। अब देख पा रहे हैं बेटा ये प्लस का है, ये माइनस का है, सेम टू सेम है, ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब देखिए ज़रा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 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 दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आएगा, साइन बड़े वाले का आ जाएगा। y देखो लाइक टर्म्स है, y स्क्वायर प्लस 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 दोनों को प्लस करें क्या हो जाएगा, प्लस का 2y का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये यहीं बंद हो जाएगा बेटा। यहाँ देखते हैं, आप देख पा रहे हैं बेटा ये प्लस का है, ये माइनस का है, सेम टू सेम है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, प्लस 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 दोनों प्लस करें कितना आ जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा, 2x हो गया बेटा। अब क्योंकि मल्टीप्लाई में ही है यहाँ पर ब्रैकेट में लगाएंगे इसको। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई है बेटा, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस प्लस माइनस का x माइनस माइनस प्लस का y। आप देख पा रहे हैं बेटा ये भी 0 हो गया, क्योंकि प्लस का है ये माइनस का है, 0 हो गया। टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पे 2x है, इनटू में यहाँ पर देखिए ज़रा प्लस 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 दोनों को प्लस करने कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा। और अब देखिए बेटा इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा, निकल रहा है 2 कॉमन निकल रहा है। और हमें लगता है बेटा बीच में यहाँ कोई साइन नहीं है, और देखते हैं 2 कॉमन निकल गया बेटा। तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है बेटा, ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4xy हो जाएगा। आई थिंक नीचे नज़र आ रहा होगा बेटा। तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में ही है। तो ये क्या हो जाएगा, 8x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका xy। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं कहूँ तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा बेटा, 8xy आ जाएगा, इनटू में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया बेटा, बिल्कुल मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो गया है। यही हमारा फाइनल आंसर है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख पा रहे हैं 63x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7। सबसे पहले देखते हैं कुछ कॉमन है क्या बेटा, बिल्कुल कॉमन है। पहले मैं क्या करता हूँ बेटा, 7 कॉमन निकाल लेता हूँ। 7 कॉमन निकालेंगे तो 7 9 जा 63 होता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 1। अब तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है। आइए कन्वर्ट करते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर 7, इसको बिग ब्रैकेट में ले लेते हैं बेटा। यहाँ क्या होगा बेटा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर एक्स वाई, सबके पास देखो ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, और सब मल्टीप्लाई में, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, टोटल का स्क्वायर कर देंगे। ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 का पावर हमारी मर्जी होती है बेटा, हम कितना भी लगाएं, क्योंकि 1 ही आना होता है। इसलिए मुझे स्क्वायर की आवश्यकता थी तो मैंने पावर क्या लगाया, 2 लगा दिया है। अब देखिए बेटा यहाँ पर 7 इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 3x वाई प्लस 1 इंटू में 3x वाई माइनस का 1। आप देख पा रहे हैं बेटा ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, ये भी मल्टीप्लाई में है, तो ये बिग ब्रैकेट को हटा देते हैं। 7 इंटू में 3x वाई प्लस 1 इंटू में 3x वाई माइनस 1, ये हमारा मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और यही हमारा फाइनल आंसर है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 माइनस ब्रैकेट में l माइनस m का होल स्क्वायर। देखिए बेटा यहाँ पे स्क्वायर पहले से ही, मुझे लग रहा है ये भी स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। देखिए बेटा हमारे पास फॉर्मूला फिर वही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। देख पा रहे हैं बेटा ये ए स्क्वायर की जगह पे हो गया, ये बी स्क्वायर की जगह पे है।
तो आप क्या करेंगे बेटा, 2 प्लस का एल प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, 2 प्लस एल माइनस एम यानी कि ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी करेंगे बेटा, यानी ए माइनस, अब बेटा यहाँ माइनस है इसलिए बेटा यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा एक, क्या हो जाएगा, एल माइनस एम। आप देख पा रहे हैं क्योंकि ये कुछ होगा नहीं, ऐसे ही रहेगा, 2 प्लस एल माइनस एम इंटू में 2 माइनस प्लस माइनस का एल माइनस माइनस प्लस का एम, ये पूर्ण रूप से मल्टीप्लाई की फॉर्म में रेडी हो चुका है। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए बेटा क्योंकि यहाँ पे 1 है, मैंने कहा था कि अगर ये बीच में कोई चीज़ हो जैसे एक्स स्क्वायर हो या कोई वेरिएबल हो तो ये अपने आप 1 के यानी ऊपर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में 6 का स्क्वायर लिख देंगे। 6 6 या 36 होता है बेटा, माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ए बी अपॉन 6 का स्क्वायर कर दें, यहाँ क्या हो जाएगा 3bc अपॉन 7 का होल स्क्वायर कर दें। देखिए बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब क्या होगा बेटा ए प्लस बी, ए बी अपॉन 6 प्लस 3bc अपॉन 7, ये हो गया ए प्लस बी हो गया ए माइनस बी, ए बी अपॉन 6 माइनस का 3bc अपॉन 7। देखिए बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब इसमें और भी ज़्यादा यानी और ज़्यादा मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। यही हमारा, एक मिनट रुक जाइए, आई थिंक यही हमारा फाइनल आंसर है। अभी नहीं बेटा फाइनल नहीं है, अभी इसमें कुछ और हो सकता है। आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पे भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है और यहाँ पर बी है। दोनों से हम इससे बी कॉमन निकालेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, एक बी यहाँ पे आ जाएगा। और देखिए बेटा यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, a अपॉन 6 प्लस 3c अपॉन 7। अब देखेंगे बेटा यहाँ से b बाहर आ जाएगा, b बाहर आया तो यहाँ क्या बच गया बेटा, a अपॉन 6 माइनस 3c अपॉन 7, b इंटू बी क्या हो जाएगा बेटा, b स्क्वायर a अपॉन 6 प्लस 3c अपॉन 7, और उसके बाद ये बचा बेटा a अपॉन 6 माइनस 3c अपॉन 7। अब हमारा क्या है बेटा, फाइनल आंसर है, ये b है बेटा, b का स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई में हो गया, अब कुछ भी कॉमन नहीं है, यही हमारा फाइनल आंसर है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा यहाँ पे किस प्रकार से हो सकता है। मैं देख पा रहा हूँ कि ये 4 का स्क्वायर है और ये ऑलरेडी स्क्वायर में ही है, और ये क्या है 25 क्या है 5 का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर में ही है। तो कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इंटू में 2p माइनस का 1 का स्क्वायर है, माइनस बेटा ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर q का स्क्वायर हो जाएगा। फिर स्क्वायर स्क्वायर को बेटा इसको एक में कर लेते हैं, 4 इंटू 2p माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5q का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी, 4 इंटू में 2p माइनस 1, ये क्या हो जाएगा a प्लस b क्या हो जाएगा 5q, ये b हो गया। फिर उसके बाद फिर से बेटा 4 2p माइनस 1, ये a हो जाएगा, माइनस का 5q हो जाएगा। आप देखिए बेटा यहाँ पर ये 4 इससे ही मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी होगा, 4 2 जा 8p, 4 1 जा 4, सॉरी 4 1 जा 4 बेटा, यहाँ पे क्या है प्लस का 5q है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी इनटू में ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8p, 4 1 जा 4,
माइनस का 5Q। देखिए बेटा अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ चुका है। यही हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि ये लास्ट सेशन का, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था बेटा। देखिए बेटा आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। सभी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लाइक और शेयर भी इस वीडियो को कर दें ताकि और भी बच्चों का बेनिफिट हो। बहुत बहुत धन्यवाद।